कहानी की शुरुआत में हेनरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में होता है। वो शिकार करने के बाद अपने टेंट के पास वापस आ जाता है, लेकिन वो देखता है उसका कुत्ता मर चुका होता है क्योंकि उस जगह पर एक बीमारी फैल रही होती है जिससे लोग और जानवर मर रहे होते हैं। उस कुत्ते का खून हेनरी के ऊपर भी गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो उसी जगह पर कुछ दिन के लिए घूमने आए होते हैं, जिनका नाम जेफ मल्सी, पॉल कैलन और बल्थ होता है। वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। पॉल को वहाँ एक बच्चा दिखता है। वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वो बच्चा पॉल के हाथ में पूरी तरह काट लेता है। पॉल वहाँ का मैनेजर बाहर आ जाता है जो उस बच्चे का पिता होता है। वो अपने बच्चे की इस हरकत के लिए उन लोगों से माफ़ी मांगता है और पॉल को अपना जख्म धोने को कहता है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं। जब पॉल बाहर होता है वो बल्थ के पास एक राइफल को देखता है जो वो शिकार करने के लिए यहाँ पर लेकर आया होता है और उसे लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। पॉल कैलन के साथ होता है और हमें पता चलता है पॉल और कैलन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इधर बल्थ जंगल में होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ की तरफ गोली चलाता है, लेकिन वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि हेनरी होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा होता है और उसे भी वो बीमारी लग चुकी होती है जिससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। बल्थ ने भी उसकी टांग में गोली मार दी होती है जिससे वो बल्थ से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन बल्थ उसे देखकर इतना डर जाता है वो उसे जंगल में छोड़कर चला जाता है और बल्थ अपने दोस्तों को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता जो उसने जंगल में देखा होता है। रात होते ही जब वो साथ होते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉर्नर होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन लोगों को बताता है उसने अपना टेंट पास ही लगाया होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है जिससे कॉर्नर अपने टेंट के पास वापस चला जाता है और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो घर के अंदर होते हैं उनकी डोर बेल बजती है और जेफ जब दरवाजा खोलता है वहाँ पर हेनरी होता है जिसे बल्थ ने गोली मारी होती है। वो उन लोगों से मदद मांगता है पर बल्थ गेट को बंद कर देता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है, जिससे वो उन्हें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। मल्सी और कैलन डॉक्टर को कॉल करने को कहती है, लेकिन वो देखते हैं वो उनकी गाड़ी लेकर जा रहा होता है जिससे वो उसे रोकने के लिए बाहर चले जाते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। और जब वो बाहर आता है वो उनके पास आने लगता है जिससे मर्सी उसके ऊपर पेट्रोल गिरा देती है जिससे उसके जख्म जलने लगते हैं और जब वो उसके जख्मों को देखते हैं उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके होते हैं, जिसे देखकर जेफ के हाथ से लकड़ी छूट जाती है और पेट्रोल की वजह से हेनरी में आग लग जाती है और वो वहां से भागता है। ये देखकर कैलन पुलिस को बुलाने को कहती है क्योंकि उन्होंने एक आदमी को जिंदा जला दिया होता है और सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह गंदी हो चुकी होती है और मल्सी मदद के लिए किसी को बुलाने चली जाती है। इधर पॉल कैलन के साथ होता है। कैलन कल रात से काफी डरी हुई होती है और पॉल उसे पानी पीने को कहता है। जेफ और बल्थ मैकेनिक को ढूंढते हुए एक हल तक आ जाते हैं जहां उन्हें एक औरत मिलती है जो जंगली सुअर को काट रही होती है क्योंकि वो बीमार होता है। जेफ उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। उन्हें एक मैकेनिक चाहिए होता है। वो उनकी मदद करने के लिए उन्हें घर लेकर आ जाती है जहां वो हेनरी की फोटो को देखते हैं जिन्हें उन्होंने कल रात जलाकर मार दिया होता है। वो उस औरत का भाई होता है। ये देखकर वो वहां से चले जाते हैं पर उनके केबिन के पास वहां की सैलिफ आ जाती है जो वहां पेट्रोलिंग करने के लिए आई होती है। वो पॉल से यहाँ के बारे में पूछती है और पॉल उससे झूठ बोलता है। उनके पास एक आदमी आया होता है जो पूरी तरह पागल होता है। ये उसी का खून होता है। उसी ने उनकी गाड़ी को खराब कर दिया होता है। पॉल उससे मदद बुलाने को कहता है जिससे वो सैलिफ उनके पास किसी को भेजने
को कहती है और वहाँ से चली जाती है। जब पोल और बल्थ गाड़ी साफ कर रहे होते हैं वहाँ उनके पास कोनल का कुत्ता आता है, लेकिन वहाँ कोनल नहीं होता और मल्सी उसे भगाने के लिए उस पर गोलियां चलाती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। और जब वो लोग अंदर होते हैं जेफ उन्हें बताता है यहाँ किसी तरह की बीमारी फैल रही होती है जिससे लोग और जानवर मर रहे होते हैं। पर कैलन अब भी उस आदमी के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उन लोगों ने उसे गलती से जिंदा जला दिया होता है। और कैलन अपने रूम में चली जाती है। उसके पीछे पोल भी आ जाता है और उसके पास आकर लेट जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। लेकिन पोल जब उसे छूता है उसके हाथ में खून लग जाता है। ये देखकर कैलन चिल्लाने लगती है और वहाँ वो सब भी आ जाते हैं, जिससे वो कैलन को वहीं पर बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और वो उन्हें भी इन्फेक्टेड कर सकती है, जिससे वो फैसला करते हैं कैलन को यहाँ से दूर रखना होगा और वो उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं ताकि वो उन्हें इन्फेक्टेड ना कर सके। लेकिन पोल कैलन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है, जिससे वो उन लोगों को उसके साथ मदद बुलाने को चलने को कहता है। लेकिन जेफ चलने को मना कर देता है और पोल अकेले ही मदद बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। जब वो जंगल में होता है उसे वहां एक बैन मिलती है। वो उन लोगों से मदद मांगता है, लेकिन वो पोल पर गोलियां चलाने लगते हैं और पोल वहां से भाग जाता है और उन लोगों के पास वापस आ जाता है। अगली सुबह तक कैलन की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी होती है। वो उसे लेकर बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं बल्थ भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो उन सबको गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन जेफ कैलन के साथ जाने को मना कर देता है क्योंकि वो उसे भी इन्फेक्टेड कर सकती है। बल्थ उन सबको जल्दी से बैठने को कहता है, पर जेफ बल्थ को देखकर समझ जाता है बल्थ भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है, जिससे बल्थ उन सबको वहां छोड़कर चला जाता है। जेफ घर के अंदर जाता है और पानी पीकर उन दोनों को वहां छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता वो उनके साथ रहकर इन्फेक्टेड हो जाए। वहां पोल और मल्सी ही होते हैं। वो उस पुलिस वाली का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो मदद भेजने वाली होती है, लेकिन मल्सी बोलती है वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर बल्थ मदद के लिए उस गैस स्टेशन पर आ जाता है, लेकिन वो बच्चा बल्थ को काट लेता है, जिससे वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देखकर वो लोग बाहर आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं बल्थ को उन्हें मारना होगा, नहीं तो वो भी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। ये सुनकर बल्थ वहां से भागता है और वो लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। इधर हम मल्सी को देखते हैं और हमें पता चलता है मल्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। उसका शरीर भी सड़ने लगता है और जब पोल बाहर होता है उस पर हैंडली हमला करता है जो पूरी तरह जला हुआ होता है, लेकिन पोल उसे पानी में डुबा कर मार देता है और उसे वहां एक बोर्ड दिखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है ये बीमारी पानी में फैली हुई होती है जो उन्होंने पिया होता है। इधर मल्सी का शरीर पूरा गल चुका होता है। वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। तभी वहां वो कुत्ता भी आ जाता है और वो मल्सी पर हमला करता है। जब पोल केविन के पास आता है वो देखता है मल्सी मर चुकी होती है। वहां चारों तरफ खून ही खून होता है। तभी उसे कैलन की आवाज आती है। वो गन लेकर उसके पास जाता है और उस कुत्ते को मार देता है, लेकिन कैलन की हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है, वो बुरी तरह तड़प रही होती है, जिससे कैलन पोल को उसे मारने को कहती है और पोल उसे गोली मारता है, लेकिन उसकी राइफल अटक जाती है, जिससे पोल कैलन के सर को काट देता है और वहां आग लगा देता है। तभी वहां बल्थ भी आ जाता है। वो लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बल्थ के सर में गोली मारता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो पोल को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन इस बार राइफल चल जाती है और वो उन सबको मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। तभी पोल अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ भी गलने लगता है, जिससे वो समझ जाता है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
वो जंगल से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ कुछ लोग दिखते हैं। वो उनके पास जाता है और वहाँ वो सैली भी होती है जो उनके पास मदद भेजने वाली होती है। लेकिन रेडियो पर वो कुछ लोगों के बारे में सुनती है जो इन्फेक्टेड होते हैं। उन्हें देखते ही गोली मारने का ऑर्डर होता है, जिससे वो पॉल को वहीं पर रुकने को कहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है। लेकिन पॉल वहाँ से भाग जाता है और जंगल में आ जाता है, पर पॉल उस जंगल में रास्ता भटक चुका होता है और उसकी हालत भी काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। अगले दिन जब जेफ वहाँ आता है, वो देखता है सब लोग मर चुके होते हैं। जेफ को लगता है वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो अपने हाथ को देखता है वहाँ एक जख्म होता है, जिससे वो समझ जाता है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी उस पर गोली चलती है जो उस औरत ने चलाई होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।